दुबई का शाही खानदान, जिसकी रईसी पर दुनिया फिदा है, क्योंकि दौलत हम ख्वाबों में देखते हैं, वो दौलत वो रईसी। दुबई के शाही खानदान के शहजादे के पास है इतनी दौलत कि अगर 200 आदमी भी इनकी दौलत गिनेंगे तो उन्हें कम से कम 1 साल गिनते रहना होगा। दुबई के बेहद दौलतमंद शहजादों के रुतबे का आलम यह है कि चाहे वो दुनिया की कोई सेलिब्रिटी हो या फिल्म स्टार या फिर कोई कारोबारी हस्ती, इनके आगे सबकी चमक फीकी पड़ जाती है, जिसकी वजह है हर रोज प्लस होती हुई इनकी दौलत। ये चाहे कितना भी पैसा पानी की तरह बहा दे, इनकी दौलत में प्लस होता ही है, माइनस नहीं। इनका पैसा क्यों खत्म नहीं होता दोस्तों? ये हवा में लठ नहीं मारते। जितना रॉयल इनका लाइफस्टाइल है, उतने ही रॉयल इनके दिमाग और उनके प्लान्स होते हैं। ये जो सोचते हैं, ऊंचा और मजबूत सोचते हैं। दुबई के शहजादे शेख हामिद बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर ख्वाजा के नाम से फॉलो करते हैं, इस छोटी सी उम्र में भी उनके पास इतनी दौलत है कि इस दौलत को गिनने में 1 साल लग जाता है। इनके पास 1000 करोड़ का प्राइवेट यॉर्ड है। इस यॉर्ड में सेंट स्टार होटल से बढ़कर भी सुविधाएं हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस यॉर्ड में 24 कमरे ही सिर्फ नौकरों के लिए हो, तो उसका क्या आलम होगा। यह खिदमत गुजार नौकर यार्ड की देखरेख, उसकी साज सज्जा से लेकर बेहतरीन खाना बनाने का काम करते हैं। और इतना ताम झाम शेख हमदान सिर्फ 10 व्यक्तियों की पार्टी के लिए करते हैं। शेख हमदान के पास $400 मिलियन यानी कि 6000 करोड़ रुपए की एक और यॉट है, जिसे आप दुबई यॉट के नाम से बखूबी जानते हैं। ये इतना बड़ा है कि इसमें करीब 48 लोग रॉयल लाइफ जीने का आनंद उठा सकते हैं। इसमें 90 सर्वेंट क्वार्टर हैं, जिनमें रहने वाले नौकर इस बेहद कीमती यॉट को हर दिन मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा शेख हमदान के पास 300 फुट लंबी दुबई सुपर यॉट और 180 फुट लंबी क्वाट्रो लेशेडो भी है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हमदान के छोटे भाई मंजूर ने भी भाई की देखा देखी 10 मिलियन की यॉट खरीदी, जिसे कोटेट पुकारा जाता है। शेख हमदान के पास करीब 2.5 करोड़ की लग्जरी मर्सिडीज G63 AMG और 400 करोड़ की मर्सिडीज AMG SL भी है। इस शहजादे के पास फरारी, लेफरारी, बुगाटी, रॉल्स रॉयस, विंटेज, BMW, लैम्बोर्गिनी, मैक्लेरन P1, बुगाटी किरोन, बेंटले, फरारी F12, एस्टन मार्टिन 171 जैसी 100 से भी ज्यादा ऊपर महंगी गाड़ियां हैं। ये सभी गाड़ियां बड़े ब्रांड की हैं। एक बात नोट करने वाली यह है कि इनमें से कुछ कारों को इन्होंने अपग्रेड करवाते हुए सोने का बनवा दिया। अब इसमें कितनी लागत लगी, यह कमेंट में आप अनुमान में बताइएगा। आपको बता दें कि शेर, चीतों और 40 करोड़ के ऊंट को प्यार से सहलाने वाले शेख हमदान की तरक्की पसंद राजा की नजर से देखा जाता है। लोगों की नजर में शेख हमदान का रुतबा और बढ़ गया जब एक कैंसर पीड़ित इंसान को उन्होंने 10 करोड़ रुपए इलाज के लिए दान में दे दिए। जब एक अन्य अस्पताल को भी उन्होंने 9 करोड़ रुपए दान में दे दिए। आपको बता दें कि हाउस ऑफ सऊदी यानी कि सऊदी की रॉयल फैमिली 16वीं सदी से यहां राज कर रही है। इस फैमिली के सदस्यों की संख्या 15,000 के करीब है और ये पूरी फैमिली $1.4 ट्रिलियन के मालिक है। ये रॉयल फैमिली अपने बेहद कीमती कलेक्शन में हीरो जड़ी कार, नीची जहाज, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा जैसी चीजें रखती है। सऊदी के फ्यूचर किंग कहलाने वाले क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान अल सौद करीब $17 बिलियन संपत्ति के मालिक थे, जिनके शौक बेहद अलग और रॉयल किस्म के हैं। जैसे कि लियोनार्डो दा विंची की स्लेवेटर मुंडी नाम की पेंटिंग को उन्होंने $450 मिलियन में खरीदा, जबकि ये बेहद महंगी पेंटिंग है। एक बार फ्रांस में घूमते हुए उन्होंने खूबसूरत यॉट पसंद किया था। उन्होंने यॉट के मालिक को अपने पास बुलाया और उनसे $500 मिलियन में ये यॉट खरीद लिया, जबकि यॉट के मालिक को यह सब मजाक लगा था। इस मामले में शेख की शर्त भी बड़ी लाजवाब थी। उनका कहना था कि जैसे ही $500 मिलियन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं, तो आप तुरंत इस यॉट से उतर जाओगे। दूसरी तरफ सऊदी की ही रॉयल फैमिली की प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्लाह अल सऊद अपने पास सोने से जड़ी हुई कार रखते हैं। इनके पास सोने से जड़ी हुई 4 कारें हैं। ये सभी बेहद महंगी कारें हैं, जिन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। अभी हाल ही में लंदन की सड़कों पर घूमते हुए उनकी सोने की गाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा था।
लोगों ने जमकर इन गाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्लाह अल सऊद की इन सोने की गाड़ियों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। तुर्की बिन अब्दुल्लाह सऊद ने पिछले किंग अब्दुल्लाह के 7वें बेटे हैं, जो चीता पालते हैं और ऊंट दौड़ाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वो अपने सोने की कारों को जहाज द्वारा बाहर ले जाते हैं, जैसे कि वो उन्हें लंदन लेकर गए थे। इस कार ढुलाई मामले में उनका 20 लाख रुपया खर्च हो गया था। इन्होंने अपनी कारों को लंदन में 5 स्टार होटल के सामने खड़ा किया। वहां के लोग इन गाड़ियों को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि 4 सोने की कार को देखना कोई मजाक नहीं था, जिनके आगे होटल भी फीका पड़ रहा था। इन रॉयल फैमिली में एक अल वलीद बिन तलाल भी हैं, जो पूरे अरब में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस अकेले व्यक्ति की नेटवर्थ ही $187 बिलियन है। इनके पास अपना निजी जहाज है, एयरबस 8380 है। ये दुनिया के सबसे महंगे प्लेन्स में से एक है। इन्होंने एक प्लेन तो सोने का बनवा रखा है, जो बाहर से एकदम साधारण सा दिखता है, जबकि इसके अंदर का इंटीरियर सोने से बनवाया गया है। इस जहाज में एक कॉन्सर्ट हॉल भी है, जिसमें पियानो, मनोरंजन के लिए स्टेज, स्टीम रूम, एक बड़ी स्क्रीन वाला कीमती टीवी, लग्जरी कारों के रखने के लिए पर्याप्त स्पेस भी है। जहाज में जो रूम्स है, उनमें किंग साइज के बेड रखे हुए हैं। बाथरूम और शावर भी गजब के हैं। इसमें इबादत के लिए एक कमरा, जिसमें बिछी मैट्स इलेक्ट्रॉनिक है, जो नमाज पढ़ते वक्त अपना रुख मक्का की तरफ कर लेती है। इस प्लेन की कीमत $500 मिलियन से ज्यादा है। इनके पास 400 लोगों के सफर करने के लिए एक अन्य जहाज बोइंग 747 भी है। इसमें 2 लग्जरी रूम्स हैं, 14 लोगों के खाने के लिए टेबल है। यह करीब $220 मिलियन का जहाज बताया गया है। इनके पास 200 से भी ज्यादा कारों का कलेक्शन है। ये सभी कारें करोड़ों की कीमत रखती हैं। इनकी एक मर्सिडीज कार तो हीरो से जड़ी हुई है। इसमें 3 लाख हीरे लगे हुए हैं। इस कार की कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए है, जबकि इस कार के अंदर सोने की साज सज्जा है। इस कार को स्पर्श करने की फीस ही 70,000 रुपए है। इनके पास ऐसी ही एक और कारें हैं जो गोल्डन कलर में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।